Alright, so welcome to Launchpad IAS, all of you. इमेजिन करो कि इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो आती है जिसमें वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी ऑपोजिशन लीडर के बारे में कुछ ऐसा बयान देते हैं विच इज वेरी अनएक्सेप्टेबल फॉर एवरीबडी इन द सोसाइटी। मतलब उसको सुन के ऐसा लगे कि ये तो मोदी जी ने गलत कह दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर ऐसा हो तो एंड देन पता चले कि ये वीडियो असली नहीं थी, दिस वाज अ वीडियो क्रिएटेड यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। अभी पिछले इलेक्शंस में हमने क्या देखा, आमिर खान, रणवीर सिंह, इनकी वीडियोस निकल के आई एंड ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब बाद में फिर पता लगा कि ये तो डीप फेक वीडियो है। देन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दे दी कि सलमान खान को मार देंगे। अब धमकी तो असली थी, इस पे जो जवाब आया सलमान खान का, दैट वाज अगेन अ डीप फेक वीडियो। आप देखो कितना बड़ा एक चैलेंज है सारी दुनिया के सामने। दिस टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज डीप फेक, राइट नाउ सी। अभी इलेक्शन में ये तो हुआ, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, किसी की पोर्नोग्राफिक वीडियो बन सकती है। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक्स फ्रॉम साइंस एंड टेक जो आप अगले 3-4 साल तक करंट अफेयर्स में पाओगे, जिससे क्वेश्चंस आने के बेहद चांसेस हैं, दैट इज डीप फेक। वही हम करने वाले हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डीप फेक है क्या। उससे पहले समझ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। सो ऐसी इंटेलिजेंस दैट इज डिस्प्लेड बाय समथिंग विच इज नॉट लिविंग। हमारे गैजेट्स जब ह्यूमन बींग्स की तरह कुछ इंटेलिजेंस दिखाएं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राइट? छोड़ दो हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाओ जो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है लेकिन अपने आप सीख भी लेते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत सिंप्लीफाइड आपको एग्जांपल दूं कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वर्चुअल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, जैसे सीरी होती है या डिफरेंट फोन्स में होती है ना, जिसमें आप कमांड देते हो और वो कुछ ना कुछ करती है। इवन गाड़ियों से बातचीत हो पा रही है। यू टेल योर कार दैट ऑन द मैप प्लीज पुट अप दिस लोकेशन, ऐसा होता है ना। Now see, let's say you are giving a command, but वो उसने गलत कमांड सुन ली, फिर आपने सोचा कि इसको छोड़ो, ये गलती कर रही है, मैं खुद ही डालता हूं कुछ, आपने डाल दिया। अब अगर दिस इज अ डिवाइस विच इज हैविंग द फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तो ये समझ जाएगी कि जब ये बंदा इस एक्सेंट में बोलता है, हरियाणवी एक्सेंट में, पंजाबी एक्सेंट में, यूपी के एक्सेंट में, तो मुझे ये इस प्रकार से समझना है, अगली बार के लिए वो तैयार रहेगी। सो इट इज लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, दैट इज डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग एंड फेक, ये दो शब्द मिलके क्या बनाते हैं? डीप फेक। ठीक बात है जी। सो व्हाट आर डीप फेक्स, इसको पढ़ लेते हैं साथ साथ में। आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ में आपको कुछ एडिशनल ही रीड करना है। हम तो इसके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग करेंगे जैसे क्लासरूम में होना चाहिए। इसके बाद जो आपने रीडिंग करनी है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसमें टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि होता क्या है, चैलेंजेस क्या हैं एंड क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या हम कर क्या सकते हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। साइंस एंड टेक जो है इट इज 100% करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर क्लास होती है, अगर आपको पढ़ना डिफिकल्ट लगता है तो वो आप इस चैनल पर डेली लगा सकते हो। इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स और यू आर नॉट कवरिंग सच टॉपिक्स फ्रॉम गुड करंट अफेयर सोर्सेस, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, या फिर जब भारत सरकार कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आती है, जब डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई ना कोई चर्चा चलती है, जैसे हमने इसी चैनल पर डिस्कस किया था इंडिया एआई मिशन। इफ यू विल सर्च इंडिया एआई मिशन लॉन्चपैड आईएएस, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें वेरी होलिस्टिकली अगर आप कवर करोगे तो ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी तैयार होगी। साइंस एंड टेक बड़ा ही डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सब्जेक्ट है। उसकी किताबें नहीं होती, जो किताब आप पढ़ोगे उसका एक बड़ा हिस्सा रिडंडेंट हो जाएगा जब तक आपने एग्जाम में बैठना है, बिकॉज ये तो हर रोज इवॉल्व हो रही है, राइट? तो इस बात को समझना एंड इस चीज को
नजर में रखते हुए आपने इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना और पढ़ना भी है। डीप लर्निंग और फेक से ये डीप फेक बनी है। इट हैज फेक कंटेंट, इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग पावरफुल एआई टूल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एआई का ही एक पार्ट है डीप लर्निंग, एंड उससे ये ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं। फेस स्वैप कर दिया जाएगा, किसी के चेहरे पे किसी का चेहरा लगा दिया जाएगा, राइट। थोड़ा सा हमने भी किया था, बट अभिनव सर का चेहरा हमने, जो पंजाब के डिप्टी सीएम रहे हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके ऊपर लगा दिया था, राइट। वो शॉट अवेलेबल है चैनल पे, बट हमने अभिनव सर की कंसेंट के साथ किया था और उनकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच बिल्कुल नहीं हुई है, जो डीप फेक में हो जाती है। एंड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। कौन सी जजमेंट में, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना है कि ऐसी बेसिक चीजें तो आपको पता है। अगर नहीं पता तो भाई साहब क्लासेस अटेंड कर लो, दैट इज व्हाट यू नीड। दे आर कॉल्ड डीप फेक्स बिकॉज दे आर यूजिंग डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। आई जस्ट टोल्ड यू employs a branch of artificial intelligence. So artificial intelligence में होती है एक machine learning, और इसको sophisticated कर दोगे तो उसको कह देंगे deep learning। ये बड़ी simplified एक example हो गई है। Now यहाँ पर these kind of applications they use generative adversarial networks। इसमें क्या होता है? There are two AI algorithms। algorithm क्या चीज होती है? अब देखो YouTube पे आप कुछ सर्च करते हो, आपको वैसे ही कंटेंट दिखता है। कौन कर रहा है? YouTube का एल्गोरिथम कर रहा है। आप कुछ Amazon पे सर्च करते हो, आपको मेल्स भी आने लगते हैं कि भाई आपने यहाँ पे शर्ट देखी थी Amazon की ऐप पे जाकर। ये कौन कर रहा है? ये एल्गोरिथम कर रहा है। यहां पर दो एल्गोरिथम काम कर रहे हैं। वन इज जनरेटिंग फेक कंटेंट एंड अदर ग्रेड्स इट्स एफर्ट्स टीचिंग द सिस्टम टू बी बेटर। तो ये लर्निंग वाला पार्ट है, ये फेक कंटेंट क्रिएट करने वाला पार्ट है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, फेक कंटेंट इज नॉट गुड इनफ, तो आप मना कर देते हो कि नहीं ये मजा नहीं आया, पता लग रहा है कि ये नकली वीडियो है। तो सीखता जाएगा और प्रिसाइज करता जाएगा। एंड सीखेगा कैसे? इंटरनेट पे जितना डाटा अवेलेबल है वहां से सीखेगा। जितनी पॉपुलर पर्सनालिटी है उतना बेटर डीप फेक बनेगा। आप देखोगे पंजाबी सॉन्ग्स को मोदी जी की आवाज में बना दिया। मोदी जी की आवाज बहुत अबंडेंट रूप में अवेलेबल है, पंजाबी सिंगर्स की भी अवेलेबल है। सो जितना डाटा होगा उतना अच्छा एआई सीखेगा, राइट। सो जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, जहां पर दो एल्गोरिथम्स काम करते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, इसको रीड करो जरा। यूपीएससी 2020 में 5 साल पहले भी एआई इंपॉर्टेंट था, 5 साल बाद भी रहेगा। कौन कहता है कि करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के कर लिए तो हो गया जी काम हमारा खत्म? नहीं होगा, रॉन्ग। तो इसको आपने आंसर करना है। व्हेन वी गेट इनफ आंसर्स विल गिव यू द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और किसी ना किसी का सही आंसर पिन कर देंगे। तो इसको आपने पढ़ना है, राइट। सो ट्राई टू आंसर। आगे चलते हैं। सो व्हाट आर द पोटेंशियल एप्लीकेशंस? बेटर एडवांटेजेस भी हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हो सकती हैं एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। लेट्स से कोई एक न्यूज चैनल है, अभी अंजना ओम कश्यप आई थिंक वही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज तक ने उनका एक एआई वर्जन भी बना लिया। तो इधर असली इंसान खड़ी रहती है, इधर एआई अंजना खड़ी रहती है, राइट। तो अब क्या होगा? आपको बंदे नहीं रखने पड़ेंगे बिजनेसेस में, आपको टीचर्स नहीं हायर करने हैं, तो नहीं ना, तो एआई जनरेटेड कर लेंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। यू कैन गेट एआई टीचर्स हु कैन डेफिनेटली टीच बेटर देन ह्यूमन टीचर्स, राइट। वो तो इट गोज विदाउट सेइंग। जैसे कैलकुलेटर होता है, वो अच्छी कैलकुलेशन करता है, तो वो तो करेगा ही। चाहे इससे नौकरियां जाएंगी, वो भी एक कंसर्न है, वो तो एआई का ओवरऑल कंसर्न है, बट बेटर तो करेगा, कस्टमर को कुछ बेटर मिल सकता है, राइट। बट देयर आर मेनी रिस्क्स एज वेल, लाइक थ्रेट टू प्राइवेसी। आपकी, मेरी, किसी की भी वीडियो बन सकती है और उसको पब्लिकली शेयर किया जा सकता है या ब्लैकमेलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। सो देयर इज नो प्राइवेसी। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया था कि पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये कोई ऐसा वैसा राइट नहीं है प्राइवेसी का राइट, ये फंडामेंटल राइट है, राइट। बट थ्रेट टू प्राइवेसी इज नंबर वन कंसर्न। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डीपफेक्स, 2020 की रिपोर्ट है, 85,000 हार्मफुल एक्सपर्ट मेड डीप फेक वीडियोस वर डिटेक्टेड। ये डिटेक्ट हुई थी और भी होंगी 2020 में, तब तो एआई आम व्यक्ति के हाथ में नहीं आया था। इसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल भी था, पोर्नोग्राफिक वीडियोस बना के लोगों को हरास किया जा रहा है,
ब्लैकमेल किया जा रहा है, पब्लिक कर दी जा रही है, रिवेंज पॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन थ्रेट टू हेल्थ केयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई भी स्पीच पाकिस्तान तैयार करवा के डलवा दे, इंडिया में दंगे हो जाए। हेल्थ केयर की फेक वीडियोस डलवाते रहो, कहो कि कोविड फैल गया दोबारा से इस स्टेट में, एंड यू विल नेवर बी एबल टू ट्रस्ट एनीथिंग आफ्टर दैट, राइट। और क्या क्या हो सकता है, स्कैन आप करवाने गए, है ना, आपको सरकार के कैंसर राहत स्कीम से पैसे चाहिए, 5 लाख दे रही है सरकार, आपने अपने स्कैन के अंदर ट्यूमर बनवा लिया, ठीक बात है, तो कुछ भी हो सकता है। आपने सैटेलाइट इमेजरी लेनी थी ये दिखाने के लिए कि आपकी फसल जो है वह खराब हो गई है, तो एआई से बनवा लो सैटेलाइट इमेज, इसमें फसल खड़ी हुई को गिरा के दिखा देते हैं। ये आपको मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं, मतलब इसके बड़े डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जब स्टेट एक्टर्स, जब देश एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक, हर किसी को अपना कप ऑफ टी नहीं लगता है। When we are trying to simplify things, please keep on communicating in the comment section whether you are getting it or not. समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, लिखना जरूर है, कैसा लग रहा है। और सो implications are profound, but रिस्क भी बहुत है, ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं जी। पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है, वहीं से हमने एग्जाम्पल स्टार्ट की थी। कुछ भी आप देते रहो, नकली आवाज, फेक ऑडियोज लीक कर दो, वो तो पहले भी होती हैं, जिसमें एक पॉलिटिशियन दूसरे से बात कर रहा है और तीसरा भड़क गया। Anything can happen, बहुत सारे मिसयूजेस हैं। Then erode trust in journalistic institutions, वही मैंने बोला, ट्रस्ट डिलेमा। असल न्यूज कौन सी है, नकली कौन सी है, आप तो कुछ भी समझ ही नहीं पाओगे। कौन सी वीडियो को ट्रस्ट करें, तो जो सच है उस पर भी ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जर्नलिज्म जो है वो खुद खतरे में पड़ जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनी मीडिया जनरेटेड न्यूज, एंड ये है जजमेंट डिलेमा। डिलेमा होता है दुविधा, धर्म संकट, तो जजमेंट किसको माने। बिगेस्ट चेंज दैट deepfakes have introduced is not about the nature of information but about our capability to trust our own judgment। तो अभी दुनिया में किया क्या जा रहा है, अभी तो नंबर 1, there is no global regulatory framework as of now। deepfake के ऊपर कोई भी ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये चैलेंज ग्लोबल है, बिकॉज आप किसी देश में बैठ के किसी देश के अंदर इंस्टेबिलिटी, स्कैमिंग, कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज दे नीड टू कम टुगेदर। जब तक कोऑपरेशन नहीं होगी तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। और उसके लिए जो पहला एक डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, डिक्लेरेशन इज ब्लेचली डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट। इस क्लास के अंदर हमने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट डिस्कशन की है। हम आंसर राइटिंग भी करेंगे। अभी मैंने आपको एक प्रीलिम्स का पीवाईक्यू दिखा दिया। आंसर राइटिंग क्लासेस हर रोज इस चैनल पे आपको मिल रही हैं विद मॉडल आंसर्स ऑन द टेलीग्राम चैनल। most of these classes are for pro members, right? So you can get pro membership for some exclusive content as well। तो उसमें आंसर लिखते हुए आप इसको जरूर यूज करेंगे। और भी कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, यूएस ने क्या किया है, उन्होंने तो कानून बना लिए। इंडिया क्या करता है, कोई भी समस्या हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, हम आईटी एक्ट बनाया हुआ एक हमने, जिसकी प्रोविजंस काफी भी नहीं है इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। हम उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश यही आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट वेरी प्रोएक्टिव। वो कोई एआई रिलेटेड नए कानून अभी नहीं लेके आ रही, राइट। ब्लेचली डिक्लेरेशन जो है, इट इज द फर्स्ट ग्लोबल पैक्ट ऑन टैकलिंग फ्रंटियर एआई रिस्क्स, राइट। सो ग्लोबल जो एआई रिस्क हैं, this declaration lays out plans for greater transparency from AI developers। मान लो AI डेवलपर जो भी कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे जनरेट होगा उसके ऊपर डीप फेक का एक मार्क लगा दे, राइट, या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू कम फ्रॉम टेक्नोलॉजी ओनली, राइट। सो AI डेवलपर्स वो कैसे कुछ सेफ्टी प्रैक्टिसेस अपनाएंगे ताकि लोगों के साथ स्कैम्स ना हो, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी इंपर्सनेट ना की जाए, उनकी नकली वीडियोस ना बनाई जाए। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ब्लेचली डिक्लेरेशन नंबर 1। नंबर 2 इज यूरोपियन यूनियन का कानून। सो उन्होंने एआई के ऊपर कानून बना दिया,
What they are doing is general purpose AI systems and models they are built on must meet specific transparency requirements. बताना पड़ेगा, पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद EU कॉपीराइट लॉ. तो आप किसी की इमेज वीडियो कॉपी भी नहीं कर सकते. ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की वीडियो को ही तो इंटरफेयर करके उसी से सीख के मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर कुछ बनाएगा. यू कैन नॉट यूज दैट. एंड दिस डिबेट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन कि एआई पे, चैट जीपीटी पे, डीप सीक पे, किसी भी ऐप पे आप जाके सर्च करते हो, वहां पे जो कंटेंट आता है वो ओरिजिनली किसी ना किसी वेबसाइट पे तो होता है. तो किसकी परमिशन से एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर उसे यूज कर रहे हैं? सिमिलरली वीडियो के लिए भी सेम चीज जाती है, तो ईयू कॉपीराइट लॉ का भी पालन करना पड़ेगा, राइट. एंड कहां से डाटा उठाया है एआई सॉफ्टवेयर ने सीखने के लिए, मशीन लर्निंग करने के लिए, ये भी लिखना पड़ेगा. अगर आप चैट जीपीटी पे सर्च करोगे तो वहां पे साइड पे लिंक्स आते हैं. सिमिलरली गूगल जो जेमिनी है, जो आजकल बड़ी सारी आंसर राइटिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है, गूगल पे सर्च करोगे वहां पे एआई का जवाब अलग से आता है, तो वहां पे लिंक भी होता है. तो बताना पड़ता है कहां से आया, ट्रांसपेरेंसी के लिए. एंड फॉर द मोस्ट पावरफुल मॉडल्स विद पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क, जो बहुत पावरफुल एआई मॉडल्स हैं, कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स भी इस यूरोपियन यूनियन एआई लॉ ने इंट्रोड्यूस किए, राइट. दैट इफ एनीथिंग हैपेंस यू आर सपोज्ड टू रिपोर्ट दैट इंसिडेंट, दैट एनी fake sexually explicit video has been leaked, let's say. The act also aims to tackle issue of deep fakes by making it mandatory to label. तो लेबल लगाना पड़ेगा कि ये डीप फेक कंटेंट है, कौन सी ऐप से बना है. यूएस हैज आल्सो क्रिएटेड अ डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट. तो ये होमलैंड सिक्योरिटी, जो वहां का गृह मंत्रालय है, वी कॉल दिस होम मिनिस्ट्री, दे कॉल डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड. तो ये एक टास्क फोर्स बनी है एंड देन एक्ट केम आउट ऑफ दैट टास्क फोर्स टू काउंटर द डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड सिमिलर स्टेप्स आर बीइंग अंडरटेकन हियर. फिर प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं. डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज उन्होंने लॉन्च किया था कि अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप फेसबुक की मदद कर सकते हो टू डिटेक्ट द डीप फेक वीडियोस, यू कैन कम अप विद दैट एंड फेसबुक प्रॉमिस दैट पैसे देंगे इसके. वो इंडिया ने क्या किया जी? इंडिया ने कुछ नहीं किया, सच बताऊं मैं आपको, राइट. तो इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यही होता है, मैंने आपको बता दिया. आप न्यूज़पेपर रीड करोगे 6 महीने में समझ जाओगे कि मैं सही कह रहा था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ सेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, ऐसा लिख देंगे हम, राइट. बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलती है कि आप किसी की वीडियोस का गलत, फोटोज का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी की इम्पर्सनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट, कि किसी और को बन के, जैसे कि नकली सलमान खान बना दिया, ये नहीं कर सकते आप. आईटी एक्ट की धारा लगाएंगे. फिर किसी ना किसी का कॉपीराइट कंटेंट अगर यूज किया जाएगा तो कॉपीराइट एक्ट 1957 है. अब देखो कॉपीराइट एक्ट तो फोटोकॉपी करवाने से भी रोकता है बुक्स की, राइट, एवरीबॉडी डज दैट. पीडीएफ डाउनलोड करने से भी रोकता है, बिकॉज जिसका वो कॉपीराइट है, जिसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका तो नुकसान हो रहा है. बट जितना वो लागू हो रहा है उतना ही अब ये हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी काम करेंगे. देन प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट. जजमेंट भी आपको पता लग गई, जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में पढ़ लेगा, सही स्पेलिंग लिखेंगे कुछ हेल्पफुल बच्चे. नाउ इट effectively implemented privacy laws such as the DPDP Act. What is DPDP? Digital Personal Data Protection Act. तो ये बहुत मदद कर सकता है, बिकॉज पर्सनल डाटा और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए, इंटरनेट के लिए, दिस एक्ट हैज बीन क्रिएटेड, राइट. फिर सेंटर ने एडवाइजरीज जारी कर दी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने. ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे आर सपोज्ड टू टेक डाउन मिसलीडिंग कंटेंट जनरेटेड थ्रू एआई. लेकिन ये इतना ज्यादा करोड़ों की मात्रा में ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे आ रहा है एंड नोबडी इज एबल टू कंट्रोल इट एज ऑफ नाउ. अभी तो नहीं कर पा रहे, राइट. सो एडवाइजरी ने बोला है कि एक्शन लिया जाएगा. सेक्शन 66D की बात की है उसमें, आईटी एक्ट के ही, वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. नाउ दिस एंटेल्स पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज. अब ये वेग सी जो लैंग्वेज है, इसकी धारा सेक्शन 66D का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो एआई जनरेटेड कंटेंट अगर कोई डाले मिसलीड करने के लिए उसके खिलाफ. लेकिन वी आर सीइंग कि आप सर्च करो मोदी जी पंजाबी सॉन्ग्स, अरविंद केजरीवाल पंजाबी सॉन्ग्स और एआई वीडियो, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट.
अभी तक तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन? कोलैबोरेटिव एफर्ट, आंसर राइटिंग के लिए कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको। तो सभी डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी की डोमेन में काम कर रहे हैं या मशीन लर्निंग एआई की डोमेन में लोग काम कर रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट्स, ऐसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए इस नए और उभरते हुए चैलेंज, न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंज, इसे काउंटर करने के लिए। देन वी कैन improve the deep fake detection technologies, promote media literacy and critical thinking। लोगों को बताया जाए कि AI भी कोई चीज है, उससे ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं, आपने माता पिता को बताना पड़ेगा, आपको सरकार को भी ऐड देनी पड़ेगी कि बच के रहें, नहीं तो माता पिता तो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उसको बिल्कुल ही सच मान रहे हैं, वही सत्य है। यूएन एजेंसी होनी चाहिए ऑन AI बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज आवर लाइव्स फॉर एवर। इट इज लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी। इट इज गोइंग टू टेक अवे अ लॉट ऑफ जॉब्स। हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से बदली थी, फिर बिजली जब आई तब बदली थी विच वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी आई दैट वाज IR 3.0, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। तो उसके लिए यूएन एजेंसी इज अ रियलिस्टिक स्टेप टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। रेगुलेशन ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी, कानून बनने चाहिए, ग्लोबल एग्रीमेंट्स होने चाहिए। दैट इज अबाउट डीप फेक इन आवर वन डे वन टॉपिक सीरीज। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं। इफ देयर इज एनी टॉपिक दैट यू वांट अस टू डिस्कस, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली करेंगे, साइंस एंड टेक के सभी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर लाइक का बटन दबाओगे तो बहुत सारे रेलेवेंट वीडियोस, शॉर्ट्स आपको दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूट्यूब बट यू आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन, तो दिस इज द नंबर। यहां से आपकी असल तैयारी स्टार्ट होगी। अगर इधर उधर से आप सोच रहे हैं कि 4 वीडियो इधर देख ली, 2 वीडियो इधर देख ली तो हो जाएगा, अगर नहीं स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, 2-4 महीने कर चुके हैं खराब, तो इस नंबर पे कॉल करनी है एंड इन अ प्लान्ड मैनर अपनी तैयारी आपको करनी है, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे, गुड बाय।